नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। हम बताएंगे आपको शहर का हाल पूरे विस्तार से। पूर्णिमा से वैशाख मास प्रारंभ हो गया है। वैशाख मास का महत्व कार्तिक और माघ मास के समान है। इस मास में जलदान कुंभदान का विशेष महत्व है। वैशाख मास स्नान का महत्व अवंती खंड में है। जो लोग पूरे वैशाख मास का लाभ नहीं ले पाते वे अंतिम 5 दिनों में पूरे मास का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। वैशाख मास एक पर्व के समान है। इसके महत्व के चलते कुंभ भी इसी मास में आयोजित होता है। इस दौरान 118 किलोमीटर की पंचक्रोशी यात्रा में सभी ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं की प्रदक्षिणा का पुण्य फल भी इसी पवित्र मास में मिलता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पंचक्रोशी यात्रा प्रारंभ हो गई है। वैसे तो वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी से पंचक्रोशी यात्रा प्रारंभ होती है, किंतु पंचक्रोशी यात्री हमेशा ही निर्धारित तिथि और दिनांक से पहले ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि तय तिथि और दिनांक से यात्रा प्रारंभ करने पर ही पंचक्रोशी यात्रा का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस वर्ष 3 मई से 7 मई तक पंचक्रोशी यात्रा की जाएगी, लेकिन श्रद्धालुओं ने एक दिन पूर्व ही पुण्य सलीला मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा में स्नान कर नागनाथ की गली स्थित श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से बल लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। जय श्री महाकाल। सनातन धर्म के अनुसार सभी महीनों को विशेष रूप से बताया गया है शास्त्रों में। विशेष रूप से वैशाख महीने में तीर्थ स्नान का महत्व बढ़ जाता है और वैशाख महीने में नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से पंचकोशी की यात्रा प्रारंभ होती है, जो 118 किलोमीटर की यात्रा रहती है। इसमें पंच पड़ाव के रूप में प्रत्येक दिन ग्रामीण जन सहित शहर के विभिन्न जन श्रद्धालु यात्रा करते हैं और एक एक पड़ाव पर रात्रि विश्राम करते हैं। प्राचीन नगरी उज्जैनी तीर्थ नगरी के रूप में मानी जाती है। प्रमुख द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकाल ही हैं। महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। शिव तीर्थ होने से 84 महादेव के रूप में शिवलिंग स्वरूप में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य में स्थित है। तीर्थ के चारों दिशाओं में क्षेत्र की रक्षा के लिए महादेव ने 4 द्वारपाल शिव रूप में स्थापित किए हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रदाता हैं, जिनका उल्लेख स्कंद पुराण अंतर्गत अवंती खंड में मिलता है। इन्हीं 4 द्वारपालों की कथा, पूजा विधान में इष्ट परिक्रमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस पंचक्रोशी यात्रा को करने से 100 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। श्री मातंगी ज्योतिष केंद्र के ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास ने बताया कि इस वर्ष पंचक्रोशी यात्रा के दौरान एक विशेष संयोग बन रहा है, जिससे ये यात्रा बहुत ही शुभ मानी जा रही है। इस बार श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु के संरक्षण में है, जो साध्य योग बन रहा है वो अपने आप में विशिष्ट है। धार्मिक नगरी उज्जैन के चारों द्वारों का 5 दिन में भ्रमण और 118 किलोमीटर की लंबी ये यात्रा पंचक्रोशी यात्रा कहलाती है। इसकी शुरुआत वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी से होती है। ये आस्था की ऐसी यात्रा है जिसमें तपती दोपहर में लाखों श्रद्धालु माथे पर गठरी रखकर इस यात्रा को पूरा करते हैं। इस यात्रा में हाथ लकड़ियां चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की गूंज से पूरा यात्रा मार्ग गूंजता रहता है। इसमें अनेक कष्टों को सहते हुए श्रद्धालु अपनी यात्रा पटनी बाजार स्थित नागनाथ की गली में भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन पूजन के उपरांत उनसे मांगे गए बल के बाद यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसके बाद ये यात्रा पिंगलेश्वर, करोहन, जैथल, उंडासा होते हुए पुनः क्षिप्रा तट स्थित रेती घाट पर पहुंचती है। यात्री मिट्टी के घोड़े के स्वरूप में भगवान नागचंद्रेश्वर को फिर अपना बल लौटाते हैं और इस यात्रा का सुखद समापन करते हैं। तपती धूप में प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी से अमावस्या तक 118 किलोमीटर की लंबी पंचक्रोशी यात्रा का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा में हिस्सा लेने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। पंचकोशी यात्रा की ये परंपरा राजा विक्रमादित्य के काल से चली आ रही है। यह यात्रा का विशेष उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में बताई गई है शास्त्रों में। इस यात्रा करने से समस्त प्राणीजन का कल्याण होता है और
समस्त पितृजनों का मोक्ष होता है। पंचकोशी यात्रा उपरांत अष्ट तीर्थी की यात्रा होती है, जो कालियादा महल से होकर कर्कराज तक यहाँ पर स्नान होते हैं और सभी कोटि तीर्थों का जल लेकर फिर पुनः आकर नागचंद्रेश्वर मंदिर पर चढ़ाया जाता है और वो जो बल प्राप्त होता है उस बल स्वरूप घोड़े को चढ़ाया जाता है, जो मिट्टी का घोड़ा के प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। यह यात्रा अति पुण्य फलदायी है। आप सभी को नागचंद्रेश्वर महादेव से मैं पंडित अजय व्यास, जय श्री महाकाल।